हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3 मीटर फैब्रिक में फुल घेर की पटियाला सलवार बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 लेयर फोल्ड किया और सबसे पहले हम यहाँ पर पाइचे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिंगल फैब्रिक लिया था जिसे हमने 4 लेयर फोल्ड किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 8 इंच ऊपर बेल्ट का छोड़ेंगे और लेंथ है 38 इंच। तो 38 में हम 3 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे और स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब इस लाइन को हम कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा पाइचे का जो फैब्रिक है वो अलग हो गया, लेकिन अभी पाइचों की चौड़ाई ज़्यादा है तो हम यहाँ पर पाइचों की चौड़ाई कम करेंगे। हमें यहाँ पर पाइचे की चौड़ाई 8 इंच की ज़रूरत है। तो जो 8 इंच के पाइचे हम कट कर लेंगे और बाकी का जो फैब्रिक बचा है उसे हम अलग ही रखेंगे। यहाँ पर जो खुला वाला भाग है उस साइड से हम पाइचों की कटिंग कर रहे हैं और जो बंद वाला भाग है उसे हम एक्स्ट्रा में बचा लेंगे। और जो यह फैब्रिक बच रहा है इसको हम बेल्ट में यूज़ में ले लेंगे। तो हमने सभी तरफ से 8 इंच नाप लिया है और इसे हम कट कर लेंगे। और जो ये साइड का बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है जिसे हम बेल्ट में यूज़ करने वाले हैं, इसे अभी हम साइड में रख देंगे। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे लेंगे और उसको हम डबल फोल्ड करके पूरा चौड़ा ही ऐसे बिछा लेंगे। तो इस फैब्रिक को हमने डबल किया और अब हम इसे चौड़ा ही बिछा लेंगे। अब इसे हम 4 लेयर फोल्ड नहीं करेंगे, बस इसे ऐसे ही खुला बिछा लेंगे। तो इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद में अब हम कलियों की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे कि पाइचे में 8 इंच ऊपर बेल्ट का छोड़ा था उसी तरीके से छोड़ेंगे और 41 इंच पर निशान लगाएंगे। अब नीचे की तरफ लगभग 7.5 इंच बच रहा है तो इसे हम रहने देंगे और उसके बाद में दूसरी साइड से भी हम कली का निशान लगाएंगे। तो उस साइड पे हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो नीचे की तरफ रखा था, अब हम ऊपर की तरफ रखेंगे। तो हमने इस साइड से 41 इंच नापा और जो फैब्रिक बचा है उसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अब जो हमने इस साइड में निशान लगाया है और जो पहले उस साइड में निशान लगाया था, दोनों को क्रॉस साइड से मिलाएंगे। तो आप देखेंगे कि हम मेज़रमेंट टेप को दोनों को मिलाते हुए रखेंगे और फिर यहाँ पर हम चौक की मदद से निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक तिरछी लाइन बनकर तैयार हुई है और कलियों का शेप भी आया है। तो बस अब इस निशान को हम कट कर लेंगे। अब इस निशान को कट करने के बाद जो हमारा 7 इंच का फैब्रिक है इससे हमारा आसन थोड़ा छोटा पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास फैब्रिक थोड़ा कम था। अगर हमारे पास फैब्रिक 2 इंच और ज़्यादा होता तो यह 2 इंच का फैब्रिक और हमें कट नहीं करना पड़ता और इससे हमारा आसन छोटा नहीं होता। तो यहाँ पर हमको 7.5 इंच का आसन आ रहा था, 9 इंच का आसन हमें चाहिए था, इसलिए हमें थोड़ा सा उसे साइड से कट करना पड़ा। बाकी आप देखोगे कि हमारा घेर फिर भी कितना अच्छा सेट हुआ है। अब जो पाइचों के साइड में से बचा हुआ फैब्रिक था उससे हम बेल्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 8 इंच पर निशान लगाया और इस निशान को हम कट कर लेंगे और जो साइड से बचा फैब्रिक है उसे हम इसकी लंबाई में ऐड कर लेंगे। तो बेल्ट की कटिंग करने के बाद अब सलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक बार हम इसे सेट करके देख लेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ आने वाला है, ताकि अगर आप बिगनर्स हो तो भी आपको आसानी से समझ आ सके। तो जो ये पाइचे हमने कट किए थे वो कली के इस साइड में आएंगे और बेल्ट ऊपर की तरफ आएगा। तो एक बार हम इस कैमरे को थोड़ा दूर करके देखेंगे कि किस तरीके से इसको सेट किया है। तो अब हम आसन से कलियों को स्टिच करेंगे। तो आसन को हमको हमेशा जो तिकोना वाला हिस्सा है उससे कली को स्टिच करना है। बहुत सी बार जो बिगनर्स होते हैं वो आसन वाली साइड से भी कलियों को स्टिच कर देते हैं। यह तरीका बिल्कुल गलत है, इससे आपकी सलवार पूरी बिगड़ जाएगी। हमेशा कली के तिकोने वाले हिस्से को हमें नीचे की तरफ रखना है और दोनों कलियों को स्टिच करते वक्त ध्यान रखें कि दोनों ही तिकोने हिस्से नीचे की तरफ हो। ऐसा ना हो कि एक ऊपर और एक नीचे हो जाएगा, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि सलवार में हुआ क्या है। तो दोनों साइड्स के कलियों को स्टिच करने के बाद हमारा
एक साइड का घेर कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। तो दूसरी साइड में भी इसी तरीके से हम कलियों को स्टिच कर लेंगे और फिर दोनों साइड्स के बीच के आसन को हम स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एक साइड का आसन स्टिच करेंगे, दूसरी साइड के आसन को हम सल भरने के बाद स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर आसन को स्टिच कर लेंगे और फिर जो बेल्ट के जॉइंट थे उन्हें भी हम स्टिच करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह एक पैर की साइड है और फिर बीच का आसन हमने अभी स्टिच किया और फिर यह दूसरी पैर वाली साइड है। और अब हम बेल्ट को देखेंगे तो यहाँ पर हमने बेल्ट को कुछ इस तरीके से कट किया है कि सीट का हाफ, यानी कि सीट है 38 इंच, तो 38 का हाफ 19 इंच और 19 में हमने 5 इंच ऐड किया है। तो यानी कि हाफ में 5 प्लस करना है। तो हमेशा अगर आप बिगनर्स हो तो भी ध्यान रखें कि जो सीट की साइज होती है उसी हिसाब से हमें बेल्ट रखना होता है। तो यहाँ पर अब हम सल भरेंगे और जो बेल्ट का सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ से हमें आसन को सेंटर में रखना है और बेल्ट के हाफ साइड में सलवार का एक हिस्सा और बेल्ट की दूसरी साइड में दूसरा हिस्सा। तो अब हम बेल्ट को रखेंगे और उसके ऊपर सलवार के हिस्से को उल्टा रखेंगे और फिर सल भरेंगे। यहाँ पर हमें सल बड़े और गहरे भरने हैं क्योंकि हमारी सलवार में घेर ज़्यादा है और बेल्ट छोटा है, तो हमें उस हिसाब से सल को एडजस्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर अच्छे बड़े बड़े और गहरे सल भरेंगे। गहरे सल भरने से सलवार का घेर भी अच्छा नज़र आएगा और सलवार में चुन्नटें भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पर हम अच्छे से गहरे गहरे सल भर के यहाँ पर सलवार को स्टिच करेंगे। तो जितने भी सल हो सके सभी सल हमें आगे भरने हैं, पीछे की तरफ हमें सिर्फ एक सल भरना है। तो यहाँ पर घेर अच्छा होने के कारण सलवार की बेल्ट में पूरे में लगभग सल आ जाएंगे। अगर आपके पास घेर कम हो और आप सलवार बना रहे हो तो भी आपको सल हो सके जितने सारे सल आगे ही भरने हैं। पीछे की तरफ आप 1 या 2 सल भर सकते हो। कभी कभी तो देखा जाता है कि बहुत सी सलवारों में तो कहीं 1 सल भी नहीं होता है, लेकिन आप फिर भी लूज़ के हिसाब से पीछे की साइड 1 सल भर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि अब बेल्ट का सेंटर वाला हिस्सा और सलवार का जो आसन वाला हिस्सा है उसकी सिलाई को हमने बराबर मिलाते हुए पीछे की तरफ सिर्फ 1 सल भरा था। अब ये सलवार की दूसरी साइड स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर हमने पीछे वाला पहले 1 सल भरा और आगे जितने सल जहाँ तक आ रहे थे वहाँ तक हमने चौक से निशान लगाया और अब जो सल हम भर रहे हैं वो अपोजिट साइड भर रहे हैं, यानी कि जो सलवार की पहले वाले हिस्से में जो सल भरे थे उसके अपोजिट साइड भर रहे हैं, ताकि हम जब सलवार को स्टिच होने के बाद देखें तो दोनों सल एक दूसरे के अपोजिट आए। तो यहाँ पर हमें उल्टे सल अच्छे से गहरे गहरे भरना है। जितने सल हमने सलवार की पहले वाले हिस्से में भरे उतने ही हमने दूसरे वाले हिस्से में भी भरने हैं। अगर आप बिगनर्स हो तो आपको सल भरने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप अगर कोशिश करोगे तो आसानी से सल भर पाओगे। और अगर आपको सिलाई आती है तो आप आसानी से सल भर सकते हो। तो यहाँ पर बस सल भरते वक्त ध्यान रखें कि थोड़े गहरे सल भरे और एक जैसे सल भरे, कहीं पास कहीं दूर ऐसे ना भरे, वरना आपकी सलवार की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पर सभी सल भरने के बाद में हम यहाँ पर लास्ट में 2 बेल्ट और सलवार के हिस्से को बराबर करते हुए इसको फिनिश कर देंगे। उसके बाद में ऊपर से हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर डबल सिलाई लगाते वक्त हमें जो सल का वाला हिस्सा है वो बेल्ट की तरफ मोड़ते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कि सलवार के सल भी फिक्स हो जाएंगे और सिलाई भी मजबूत हो जाएगी। आप देख सकते हो कि हमारी सलवार में सभी दूर एक जैसे सल आए हैं और सलवार की बाहर से फिनिशिंग भी बहुत सी अच्छी सी आई है। आप देख सकते हो अंदर और बाहर दोनों तरफ सल एकदम अच्छे से आए हैं। अब दूसरी साइड के आसन को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमें बेल्ट में नाड़े बनाने की जगह बनानी है। तो 2 इंच नीचे से हमने थोड़ी सी सिलाई को आगे पीछे करके वहाँ पर सिलाई को हमने थोड़ा टाइट किया था। अब हम यहाँ पर बेल्ट के लिए थोड़ा सा नाका बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को खोल के इसे फोल्ड किया है
अगर आपको सिलाई आती है तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी। तो यहाँ पर हम नाड़ा डालने के लिए थोड़ी सी जगह बनाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है। अब बेल्ट को फोल्ड करेंगे। तो बेल्ट को हम लगभग 1 से 1.5 इंच चौड़ा फोल्ड करेंगे। तो बेल्ट को हम अच्छे से सेट करते जाएंगे और फोल्ड करते हुए चारों तरफ से इसे स्टिच कर देंगे। बेल्ट को फोल्ड करते वक्त कपड़े को ज़्यादा ना खींचे, वरना आपके बेल्ट में झोल आ सकता है। और हाँ, आप बेल्ट को फोल्ड करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर आप 1.5 इंच चौड़ा बेल्ट फोल्ड कर रहे हैं तो पूरा 1.5 इंच चौड़ा ही होना चाहिए, और अगर 1 इंच चौड़ा है तो 1 इंच ही चौड़ा फोल्ड करें। क्योंकि अगर आप कहीं 1 कहीं 1.5 ऐसा करेंगे तो आपके बेल्ट बिल्कुल भी अच्छे से फोल्ड नहीं होगी और उसमें फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी और बेल्ट में झोल भी आएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा बेल्ट कितना अच्छे से एक जैसा फोल्ड हुआ है। अब हम यहाँ पर नीचे से मोहरी बना देंगे, और जो मोहरी को बनाने के बाद फिटिंग वाली जो सिलाई होती है उससे लगाकर हमारी सलवार को फिनिश कर देंगे। हमने यहाँ पर मोहरी की वीडियो नहीं बताई क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। तो हमने यहाँ पर सिर्फ सल को अच्छे से भरना आपको बताया है। मोहरी तो आप अगर सिलाई आती है थोड़ी बहुत तो आप आसानी से बना ही लोगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी सलवार में कितना अच्छा घेर बैठा है, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक यूज़ किया था और उसमें से हमने कहीं से भी फैब्रिक को वेस्ट नहीं किया है और पूरा फैब्रिक हमने यहाँ पर सलवार में यूज़ में लिया है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।